वेलकम अगेन। नेक्स्ट चैप्टर चालू करने से पहले मुझे एक बात करनी है, वो पोलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2। छोटा ही चैप्टर था, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, पर वो जो चैप्टर है जितना हमको आता है उतना हमको बोर्ड में नहीं आएगा, हमारा नॉलेज कम हो जाएगा। बिकॉज दैट इज़ वन थिंग, मेजर थिंग विच वी हैव टू फोकस ऑन इट, एंड दैट इज़ द टाइम ड्यूरेशन। जो हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है, जिसमें हमको ये पोलिनोमियल जितना हमको आता है उसका यूज़ करना है हमारी नॉलेज को, वो हमारी एग्ज़ाम आएगी मार्च या अप्रैल में, बोर्ड एग्ज़ाम। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 10 मंथ्स, मिनिमम आफ्टर 10 मंथ्स। तो 10 महीने तक ये चैप्टर याद रखना, दैट इज़ द मेन चैलेंज। अभी हमको जितना आता है ये चैप्टर, उससे हमारा नॉलेज उसका आधा हो जाएगा बोर्ड तक पहुँचते पहुँचते। कि 10 महीने का टाइम, महीने तक तो हमको कुछ याद रहता नहीं है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के जाओ तब जाके याद रहता है, ये तो 10 महीने तक याद रखना है। तो उसके लिए एक तो ये जो चैप्टर जितना आता है वो एकदम पक्का आना चाहिए, और दूसरा हम ना भूलें, उसके लिए करनी है सिंपल सिर्फ एक ही चीज़, एंड दैट इज़ द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहना है। स्कूल में या ट्यूशन्स में चलो एग्ज़ाम लेंगे तब तो प्रैक्टिस हो जाएगी पढ़ने की, पर अगर एग्ज़ाम ना हुई, ऐसी सिचुएशन ना बनी कि भाई एग्ज़ाम अभी हुई नहीं है, 2-3 महीने तक पोलिनोमियल की एग्ज़ाम ही नहीं हुई, तो फिर कैसे देखेंगे। तो वैसे ही कभी भी मैथ्स लेके बैठ जाना है कि चलो इस चैप्टर के 2-3 सम कर लेती हूँ, ताकि उस पर फिर से हमारी पकड़ आ जाए, सब याद आ जाए। या तो कोई बाहर का सम कभी आ जाए कि यार ये कोई सम है पोलिनोमियल का बाहर का, तो चलो वो करने बैठ जाते हैं। नहीं आए तो सर से पूछो, बाहर के कोई सम सर्च करो पोलिनोमियल के, अंदर के सम्स फिर से देखो कि ये मुझे आता था, चलो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। रफ पेज लो, फिर से सॉल्व करो। तो ये चैलेंज अभी जितने भी स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर चलने वाले हैं, हर एक में ये प्रॉब्लम आएगी कि इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस, उसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ द प्रैक्टिस। तो वो हमको करते रहना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, and that is the pair of linear equations in 2 variables। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो चैप्टर का नाम समझते हैं, बहुत बड़ा नाम है। हर एक वर्ड का मतलब समझो सबसे पहले। अगर चैप्टर का नाम ही हम समझ नहीं पाए तो पूरा चैप्टर तो गया काम से। सबसे पहले तो 9th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 3rd या 4th ही था, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल मतलब सिर्फ एक, उसमें लीनियर इक्वेशन था, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल्स दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल आएंगे। पोलिनोमियल में अगर हमने देखा तो पूरी की पूरी पोलिनोमियल x तो x में ही थी, y तो y में ही थी, z तो z में ही थी, t तो पूरी पोलिनोमियल t में ही थी। पर यहाँ पे 2-2 वेरिएबल आएंगे। हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल दिखने वाले हैं, वो x एंड y हो सकते हैं, a एंड b, m एंड n, s एंड t, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल्स होंगे। इक्वेशन समझो, व्हाट डू मीन बाय इक्वेशन। अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिखा है x² + 2x + 1, चलो ऐसा लिखा है, सो इट इज़ अवर पोलिनोमियल। यह है अपनी पोलिनोमियल, p ऑफ x पोलिनोमियल, ठीक है। पर उसके इज इक्वल टू मैंने कुछ लिख दिया, सपोज 0 लिख दिया, या तो चलो 4 लिख दिया, तो ये अब बन गया अपना इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कि इज इक्वल टू आ जाए, इज इक्वल टू के इस साइड भी कुछ ना कुछ हो और इस साइड भी कुछ ना कुछ हो। अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा है तो ये कोई इक्वेशन नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें भी तो इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के इस साइड तो पोलिनोमियल है, लेकिन इज इक्वल टू के इस साइड तो क्या है, सिर्फ एक सिंबल है, एक बताने का सिंबल है। दोनों साइड पोलिनोमियल होनी चाहिए, या तो फिर दोनों साइड नंबर्स होने चाहिए, या तो एक साइड पोलिनोमियल एक साइड नंबर। तो ये बन गया इक्वेशन, इज इक्वल टू आ गया मतलब बन गया इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसा, 2 वेरिएबल वाला, मतलब अभी ये नहीं चलेगा, ये तो एक ही वेरिएबल वाला है, ठीक है। तो इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, लेकिन कौन सा, लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हमने पोलिनोमियल 3 टाइप की देखी थी, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल।
ये वाली पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है बिकॉज द डिग्री इज़ 2। लीनियर पोलिनोमियल मतलब कि डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। लीनियर तो डिग्री 1 होगी, मतलब कि x की पावर 1 आएगी और y की पावर भी 1 आएगी। 2 वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल की पावर 1 आएगी, तब जाकर उसको हम बोलेंगे लीनियर। तो ऐसा हमको इक्वेशन लिखना है। ऐसे इक्वेशंस हमारे इस चैप्टर में आने वाले हैं जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे और दोनों की पावर क्या होगी, 1 दैट्स व्हाई इट इज़ अ लीनियर। मतलब कि सपोज मैंने ऐसा लिख दिया 2x + 5y = 7, चलो ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये हो गया इक्वेशन है। 2 वेरिएबल्स, यस 2 वेरिएबल वाला है। लीनियर इक्वेशन है तो यस दोनों की पावर 1 है, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। अब एक और वर्ड बाकी है, पेयर दैट मीन्स कपल, जोड़ी में, दैट मीन्स 2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि 2 लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल। हमको 2 इक्वेशन चाहिए, मतलब कि इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन आएंगे। फर्स्ट इक्वेशन एंड सपोज कोई ना कोई मैं लिख देता हूँ, सेकंड इक्वेशन, चलो ये लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, या तो फिर ऐसा तो आएगा ही कि पेयर दैट मीन्स 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पावर 1 इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये जो है इसका मैं जनरल फॉर्म लिखने वाला हूँ। जनरल फॉर्म किसका, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। अभी देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म मैंने क्या लिखा था, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक का मैंने ये लिखा था α + β - b/a, α × β c/a। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल सबके लिए कॉमन। वैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए जनरल फॉर्म तो ऐसा आएगा ax + by + c = 0। इक्वल टू कुछ भी होगा ना उसको इस साइड ले आओ, मतलब ये इसको इस साइड ले आए तो c हो जाएगा। इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू के दूसरी साइड 0 ही रखना है मोस्टली। तो ax + by + c = 0। पर ये तो एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन तो वो भी क्या आएगा, ax + by + c = 0। पर ये क्या, इसके साथ, इसमें जो x के साथ होगा कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट जो होगा, दूसरे इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट वही होगा, तो नहीं, ऑलवेज ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा a1, यहाँ पे मैं लिखूँगा a2, b1 b2, c1 c2। अब हो गया जनरल फॉर्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म जनरली लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, और वो हमको याद रखना है, x वाला टर्म y वाला टर्म कांस्टेंट टर्म = 0, फिर से x वाला टर्म y वाला टर्म कांस्टेंट टर्म = 0। ठीक है, x वाले का कोएफिशिएंट को कोई भी नाम दे दिया, तो a1 इसको a2, b1 b2 c1 c2, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जनरल फॉर्म एक कॉमन फॉर्म में मैंने लिखा। यहाँ पे कंडीशन ये है, a1 and b1 both not equal to 0 and a2 and b2 both not equal to 0। देखो मतलब समझो, a1 and b1 दोनों एक साथ 0 कभी नहीं हो सकते। अकेला a1 0 हुआ तो चलो चलेगा, अकेला a1 0 हुआ तो क्या बन जाएगा, सपोज यहाँ पे मैंने ये 3 नहीं, यहाँ पे मैंने 0 लिया, तो 0 × x 0, तो क्या बचेगा 5y = 7। तो ये इक्वेशन भी चलेगा, यस इसमें एक ही वेरिएबल है फिर भी चलेगा। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल भी है लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कि दूसरा वेरिएबल भी है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अकेला a1 0 होगा चलो चलेगा, अकेला b1 0 होगा तो भी चल जाएगा कभी कभी, पर a1 और b1 दोनों एक ही साथ 0 ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये हमारी कंडीशन है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी x का और y का दोनों का कोएफिशिएंट एक ही साथ 0 कभी नहीं हो सकता।
कोई एक नहीं है चलेगा, कोई एक नहीं है चलेगा। ऐसा ही C1 भी अकेला C1 0 है चलेगा, C2 0 है चलेगा, मतलब वैसा। इन शॉर्ट A1 B1 एक साथ 0 नहीं हो सकते, A2 B2 एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो यह है अपना जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में, 2 लेक्चर में हमको देखना है ग्राफ। ठीक है, एक्चुअली पूरे चैप्टर में यही करना है, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, बस सॉल्व ही करना है, सॉल्व एंड सॉल्व। सॉल्व करने के लिए 4 मेथड है। एक हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ओके, आज और कल मिलके ग्राफ देखना है। सेकंड हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वन एलिमिनेशन मेथड, एंड द फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बस 4 मेथड और चैप्टर हमारा ख़त्म। ऐसा है, प्लस माइनस बहुत आएगा इस चैप्टर में, मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम। तो सॉल्व करने की पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफ ड्रॉ करने का इस चैप्टर में, मतलब ग्राफ कैसे ड्रॉ करें वो भी 9th में आ ही गया है। ये क्या है, देखो लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों के दोनों कैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा ना, तो इसका ग्राफ आएगा एक लाइन आएगी, लाइन। ग्राफ पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा इस इक्वेशन को, तो वो इक्वेशन क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगी, एक लाइन। ये इक्वेशन भी क्या बनाएगी, एक लाइन बनाएगी। और दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो हमारा सॉल्यूशन, वही हमारा आंसर। अभी मैंने कोई सम चालू ही नहीं किया है, तो ये इजी है या हार्ड है, अभी से सोचना पागलपंती होगी। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है। 9th में हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करते थे, अभी एक ही सम में 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, आज हम सिर्फ ये एक ही सम देखने वाले हैं, ओनली 1 सम। ठीक है, बस आपको सिर्फ देखना है, समझने की ट्राई करनी है। समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम और 4 ऐसे सम्स देखने वाले हैं, और 4। ठीक है, आज सिर्फ देखो, इंट्रोडक्शन है आज, और कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन में ये मेन याद रखना है, क्या है ये, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल, x वाला टर्म y वाला टर्म कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बन गया अपना पैर। x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये मेन याद रखना है। अब दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करने वाले हैं। पर यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन है कहाँ, इक्वेशंस तो है ही नहीं। तो यही पूरे चैप्टर में हमको मेन चीज़ करनी है। क्या करनी है मेन चीज़, हमको बहुत सारी चीज़ ये सब लिखी होगी, उसके ऊपर से इक्वेशन बनाओ। उसके ऊपर से पहले तो इक्वेशन बनाओ, और इक्वेशन बनाने के बाद उसको हम ग्राफ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। आज सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब ग्राफ ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करो, अलजेब्रिकली मतलब कि ऐसे इक्वेशन बना के दिखाओ, इसको अलजेब्रिकली बोलते हैं, या तो फिर जियोमेट्रिकली। ओके, चलो है क्या क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब की एक छोटी लड़की है, 7 years ago I was 7 times as old as you। 7 साल पहले I was 7 times as old as you। उसकी डॉटर जितने साल की है उससे 7 गुना, 7 times उसकी एज थी। ऑल्सो 3 years from now, अभी से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you। 3 साल बाद में 3 गुना, मेरी उम्र 3 गुना होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहला स्टेप हर एक ऐसे क्वेश्चन में, जब हमको लीनियर इक्वेशन दिया ही नहीं होगा, तो हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होगा एज्यूम करना। किसको x एज्यूम करूँ, किसको y एज्यूम करूँ। ठीक है,
तो जब भी ये एज वाला क्वेश्चन आए, एज वाला, ये कैसा क्वेश्चन है, उम्र वाला है, एज वाला क्वेश्चन, तो एज वाले क्वेश्चन में लेट एक्स और वाई एज्यूम करना है। एक्स और वाई मतलब 2 लोग होनी चाहिए, 2 लोगों की एज। तो यहाँ पे भी 2 लोग हैं, एक आफ्ताब खुद है और दूसरी है उसकी डॉटर। तो लेट आफ्ताब्स एज इज एक्स ईयर्स। आफ्ताब्स करंट एज, एक्चुअली ऐसा लिखना पड़ेगा, अभी वर्तमान, प्रेजेंट एज, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज, अभी की उम्र, वो मैं ले लूँगा वाई ईयर्स। प्रेजेंट एज ली है अभी की, ठीक है, एज्यूम कर लिया। चलो अब हमको चाहिए 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन बनाने के लिए उन लोगों ने 2 कंडीशन दी होगी। तो पहला बोला है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। यहाँ तक लिखा है, हमको पहला इक्वेशन मिल जाएगा। पहली बात तो उन लोगों ने क्या लिखा है, 7 years ago, तो 7 साल पहले, 7 years ago आफ्ताब्स एज कितनी होगी और उसकी डॉटर्स एज कितनी होगी। आफ्ताब्स एज एंड हिज डॉटर्स एज, उसकी बात करता हूँ। तो चलो सपोज आपकी ही बात लेता हूँ। आप लोगों की उम्र अभी कितनी है, 15 years, 15 साल है, 15 years। तो 7 years ago, 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, बोलो बोलो फटाफट, 7 साल पहले कितनी थी। तो हम क्या करते हैं भाई, 7 माइनस कर दो। अभी अगर 15 है तो 7 साल पहले कितनी होगी, तो 15 में से 7 माइनस कर दो तो 8 साल होगी। कितनी होगी, 8 years। तो अभी आफ्ताब की उम्र x है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, तो माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो, इतनी होगी, x माइनस 7 years। उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, अभी y है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 7 years। 6 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, तो क्या करना है, माइनस, क्योंकि पहले तो उम्र कम होती है तो माइनस करना है, ठीक है। तो 7 years ago आफ्ताब ने बोला है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब कि आफ्ताब की जो एज थी ना, वो उसकी डॉटर की एज से कितनी है, 7 गुना। जो आफ्ताब्स एज जो है, आफ्ताब्स एज इज मतलब इज इक्वल टू 7 times हिज डॉटर्स एज, 7 times बोला है। ओके, आफ्ताब से एज कितनी है, एक्स नहीं लेनी है, ये 7 साल पहले की बात चल रही है, पास्ट टेंस की बात चल रही है, 7 साल पहले की बात। तो कितनी है आफ्ताब से एज, तब कितनी थी, x माइनस 7। 7 इंटू हमको क्या करना है, 7 इंटू वाई माइनस 7, आफ्ताब्स एज, डॉटर्स एज। ऑब्वियसली जितनी डॉटर्स एज होगी उससे ज़्यादा ही होगी आफ्ताब की एज, उसकी बेटी से उम्र से तो उसकी ज़्यादा ही होगी ना, एज की कम होगी, तो उसकी बेटी की उम्र से तो उसकी एज ज़्यादा ही होगी। तो उसकी बेटी की उम्र जितनी भी है मल्टीप्लाई बाय 7 करो, तब जाके आफ्ताब की एज मिलेगी। तो देखो उन लोगों ने जैसा लिखा है ना, वैसा ही मैंने लिखा, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, मैथ्स की भाषा में लिखा, ठीक है। आफ्ताब्स एज इज 7 times हिज डॉटर्स एज। 7 years ago, 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब x माइनस 7 वाई माइनस 7। चलो ये 7 अंदर ब्रैकेट में, तो y को भी मिलेगा, 7 को भी मिलेगा 49, सब एक साइड, 7y उस साइड तो माइनस 7y, माइनस 49 उस साइड तो प्लस 49, इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 होगा, माइनस 7 प्लस 49 हो जाएगा, कितना होगा, प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 1, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमको 2 इक्वेशन चाहिए, उसमें से एक इक्वेशन मिला। इक्वेशन कैसे लिखना है, x वाला टर्म, y वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, ऐसे हमको इक्वेशन हमेशा लिखना है।
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ से ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ ऐसा लिखा है। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब कि आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। आई शॉल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब आफ्ताब उसकी बेटी को बोल रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना होगी आफ्टर 3 years। तो चलो आफ्टर 3 years आफ्ताब्स एज कितनी होगी? हिज डॉटर्स एज अभी अगर आपकी उम्र 15 साल है तो आफ्टर 3 years कितनी हो जाएगी? तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपका की अभी एज कितनी है? x, तो x प्लस 3 कर दो। हिज डॉटर्स एज अभी कितनी है? y प्लस 3 कर दो। तो 3 साल बाद दोनों की उम्र इतनी इतनी होगी। ठीक है, चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। उसके लिए लिखा है 3 years फ्रॉम नाउ आई शॉल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब कि आफ्ताब की एज जो है, आफ्ताब्स एज इज़ मतलब इज इक्वल टू 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब हिज डॉटर्स एज, उसकी जो बेटी होगी उसकी एज से 3 गुना होगी। तो 3 इंटू वाई प्लस 3, आफ्ताब्स एज मतलब कि x प्लस 3, अंदर मल्टीप्लाई 3y प्लस 9, 3y प्लस 9, 3y इस साइड माइनस हो जाएगा, 9 भी इस साइड वो भी माइनस हो जाएगा। तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y, 3 माइनस 9 तो माइनस 6। ये हो गया सेकंड ज़ीरो और सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ गया x वाला टर्म, y वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर आ गया रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। पूरी जो ये एज की सिचुएशन थी, अलजेब्रिकली सिचुएशन को करो तो अलजेब्रिकली हमारा आंसर आ गया है। पहला आंसर आया था x, पहला इक्वेशन था x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर अलजेब्रिकली। अभी बात करते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मतलब कि ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ऐसे ही अलजेब्रिकली पहले लाएंगे, जो भी सब पूरा लिखा है उसके ऊपर से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऐसे 4 सम करेंगे, अभी तो मैं एक ही कर रहा हूँ। चलो अभी ग्राफिकली कैसे करें। तो मैंने पहले ही बोला ये जो है ना, ये एक लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ये भी एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। तो इसके 2 पॉइंट और इसके 2 पॉइंट पहले मुझे चाहिए। तो चलो पहले ये हम ऐसा करते थे कि कोई भी x या y दोनों में से कोई एक को एक साइड रखो, दूसरे को दूसरी साइड ले जाओ, ऐसा करना है। चलो मैं x को इस साइड रखता हूँ, 7y उस साइड, 42 भी उस साइड। ठीक है, फिर अपनी मर्जी से y की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखनी है, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रखनी है। सपोज मैं y इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दूँ तो x का एक आंसर मिल जाएगा, फिर y इक्वल टू 1 रख दूँ तो x का दूसरा आंसर मिल गया। हमको 2 पॉइंट मिल गए, फिर दोनों पॉइंट को प्लॉट करूँगा, ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कर दूँगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो y की मैं वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ 0। 7 इंटू 0 0, 0 माइनस 42 तो आंसर आएगा माइनस 42। x इक्वल टू माइनस 42। ओहो, ग्राफ में ऐसा ड्रॉ करने जाएंगे तो बहुत ही लेंथी होगा, तो कोई अच्छी वैल्यू लो यार। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ y इक्वल टू 4 लेता हूँ। y इक्वल टू क्या रखना है मुझे? 4। तो 7 इंटू 4 28 माइनस 42, 28 माइनस 42 तो माइनस
14, मतलब y मैंने 4 रखा तो x कितना मिला -14। ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है पर चलेगा। अभी एक और वैल्यू रखनी है यहाँ पे, y की जगह पे एक और वैल्यू रखो, एक और वैल्यू। तो चलो मैं रखता हूँ 4 रखा 5 रखता हूँ, चलो। तो 7 × 5 35, 35 - 42 -7। तो y मैंने 5 रखा तो x कितना आ गया -7। ठीक है, अपनी मर्जी से y की कोई भी वैल्यू रखो और x की वैल्यू लाओ, y की कोई भी वैल्यू रखो x की वैल्यू लाओ। मैंने बोला अपनी मर्जी से, आप लोग बोल रहे सर मुझे 0 रखने दो ना, यहाँ पे 0 रखो, फिर x -42 आएगा, -42 फिर ग्राफ में आपको बराबर बताना पड़ेगा। बता सकते हो तो कोई भी ले सकते हो। तो अपनी मर्जी से y की कोई भी दो वैल्यू लो और x का आंसर, y की वैल्यू जो ले रहे हैं वो यहाँ पे रखो, जो भी x का आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिखो। चलो इसका काम हो गया पहली लाइन का। नाउ द सेकंड लाइन, उसमें भी x एक साइड बाकी सब दूसरी साइड, 3y + 6 उस साइड, -3y प्लस हो जाएगा, -6 प्लस हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं चलो y = 0 रखता हूँ, तो 3 × 0 + 6, तो x आ गया 6। अब रखता हूँ मैं y = 1, तो x = 3 × 1 + 6, 3 × 1 3, 3 + 6 9। एक टेबल बना देता हूँ। तो जब y मैंने 0 लिया, y 0 लिया तो x कितना आया 6। जब y मैंने 1 लिया तो x की वैल्यू आ गई 9, 2 वैल्यू आ गई, ये हो गया। चलो अब आ रहा है अपना ग्राफ। तो चलो अगर ग्राफ पेपर होगा आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर नोटबुक में ही स्टार्ट कर देना करना। जी हाँ, ये क्वेश्चन नोटबुक में तो लिखना ही आपको, फेयर नोटबुक में। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो। तो प्लॉट करते हैं, हमारे पास जो पॉइंट है वो हमको प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज -14 4, x -14 एंड y 4। हमको पता है पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, x कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो -14 4 फर्स्ट पॉइंट, तो वो कहाँ पे आएगा, -14 मतलब यहाँ पे कहीं पे है लास्ट में, जैसे जैसे आया है। तो -14 मतलब कि ऐसे ऊपर जाओ, एंड 4 मतलब कि ये रहा यहाँ पे, दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो -14 एंड 4 दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, दैट इज़ आवर पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट। अब उसी इक्वेशन का सेकंड पॉइंट -7 5, x -7 y 5, x -7, x होगा अपना -7 और y होगा 5, y विल बी 5। ये लाइन ड्रॉ ना करो तो चलेगा, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ गए। बस अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, हम ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट को। तो हमारी आ गई पहली लाइन, जो इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, आगे भी चलती जाएगी पीछे भी चलती जाएगी। तो हमारी पहली लाइन आ गई, तो इसको मैं लिख दूंगा। कौन सी लाइन थी, x -7y + 42 = 0, फर्स्ट लाइन। नाउ द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन के लिए हमारे पॉइंट है 6 0, x 6 y 0, x 6 एंड y 0 मतलब यही पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज 9 1, तो 9 1, x 9 y 1, तो ये रहा पॉइंट। जॉइन दीज टू पॉइंट्स, वी हैव द सेकंड रिप्रेजेंटेशन। दूसरी लाइन को भी हमने प्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल जैसे दिख रही है लेकिन पैरेलल नहीं है,
आगे 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 जाके, बहुत ही आगे जाके शायद मिलेगी, ठीक है, या तो फिर ना भी मिले, वो हमारा मेन काम नहीं है। बट दिस वन इज़ द रिप्रेजेंटेशन। इसलिए उन लोगों ने बोला ही नहीं कि भाई सॉल्व करके फाइंड करो फाइनल आंसर, सिर्फ बोला ही रिप्रेजेंट करो। तो रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली हमारा आंसर आ गया था। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो था ना, वो ये हमारा एल्जेब्रिकली आंसर था। एंड द रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली, तो हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस समय सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया था, उसके ऊपर से हमने पहले इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन बनाने के बाद उसके ऊपर से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये क्वेश्चन ड्रॉ कर देना, बुक में कर देना सॉल्व। बाकी ऐसे ही हम 4 रिप्रेजेंट भी करेंगे और ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ऐसे और 4 हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून।